खिसक गया। विकास जी, जैसे आप बजरंग दल के संगठन में एक प्रतिष्ठित नाम है, तो आप क्या क्योंकि कोटद्वार में देखिए हिंसा अभी चल रही है, वहां पर इस प्रकार के बाहर से भी सुनने में आया है कि बाहर के प्रदेश के लोग भी पहुंच रहे हैं, तो आप कैसे आग्रह करेंगे कोटद्वार की जनता से भी और बाहर की जनता से भी शांति बनाने के लिए? देखिए, मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ निवेदन एकमात्र है कि जो मोहम्मद दीपक है, 30 वर्ष बाद लोगों को पता लगा कि वो मोहम्मद बन चुके हैं। कन्वर्जन तो उनका पुराना ही हो चुका। जिस प्रकार की उनकी सोशल मीडिया पोस्टें लोगों को देखने को प्रतीत हो रही है, भगवान हनुमान के ऊपर आरोप लगाना, और अब वो लगातार निरंतर मंदिर जाकर अपने आप को हिंदुत्व के प्रति स्नेही दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर उनके मन में वास्तव में इसी प्रकार का एक उहापोह चल रही है, तो वह अपना मोहम्मद नाम त्यागे और वह सेकुलरिज्म। देखिए, अगर वास्तव में बजरंग दल के कार्यकर्ता कुछ गलत कर रहे थे तो उन्हें मोहम्मद लगाने की आवश्यकता अपने नाम के आगे नहीं थी। वह दीपक बनकर भी उस काम को कर सकते थे। मोहम्मद दीपक लगाने का मतलब क्या है कि कोटद्वार में बढ़ते मुस्लिम जनाधार को एकत्रीकरण करना और उसे वोट बैंक में तब्दील करना, विषय सिर्फ यही था। और अगर वास्तव में मोहम्मद दीपक चाहते हैं कि इस प्रकार अशांति ना हो, जो अब अशांति किसके द्वारा फैलाई जा रही है, उनसे मिलने जाने वाला प्रत्येक व्यक्ति अशांति फैलाने की चाह में जा रहा है। वो चाहता है कोटद्वार में दंगे हो जाए। क्या वहां पे लोकल नागरिक नहीं है क्या भाई? वहां के स्थानीय लोग नहीं है क्या जो विरोध कर रहे हैं उस चीज का कि हाँ ये अब गलत हो रहा है? तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया, लोकल लोगों ने, वहां के स्थानीय नागरिकों ने, कि हम किसी प्रकार की राजनीति को जन्म नहीं देंगे। तो दीपक को आगे आना चाहिए और मोहम्मद अपने नाम को तिलांजलि देते हुए घर वापसी करें, हिंदुत्व में सम्मान के साथ प्रवेश करें। हम साथ बैठकर हनुमान चालीसा करेंगे। हमारा कोई दीपक से विरोध नहीं है, हमारा विरोध है मोहम्मद दीपक से, जो एक ऐसी परिभाषा देने का प्रयास करते हैं। जब लव जिहाद का मामला हुआ, लकड़ी पड़ाव का उस्मान हमारी हिंदू बेटी के साथ गलत नियत से उसने छेड़ाछाड़ी की और तब मोहम्मद दीपक कहीं नजर नहीं आए। या आज से पहले कश्मीर पुलवामा के लिए भी उनकी कई टिप्पणियां इतनी अशोभनीय हैं कि जो मुझे बोलते हुए भी लज्जा आ रही है। तो इस प्रकार मोहम्मद दीपक को सिर्फ एक तरफा रहकर यही कार्य करना था। तो स्पष्ट नजर आता है वो कांग्रेस के एक राजनीतिक इम्प्लांट किए गए मोहरे हैं, और जो फिट बैठने की जगह अनफिट हो गए। अब उन्हीं के लिए अपना अस्तित्व बचाने का संकट आ गया। तो वे घर वापसी करें, सह सम्मान उनकी घर वापसी बजरंग दल ही करा लेगा, और साथ में हम साथ बैठकर हनुमान चालीसा पढ़े। हमें कोई विरोध दीपक का नहीं, हमारा विरोध सिर्फ मोहम्मद दीपक से। जी विकास जी, अगर भविष्य में इस प्रकार का मामला फिर से आता है तो बजरंग दल की किस प्रकार की प्रतिक्रिया रहेगी उसमें, और क्या आपका जो प्रक्रिया रहेगी वो किस प्रकार से रहेगी? देखिए, बजरंग दल का जन्म संघर्षों में हुआ है। सन 1984 में जब बजरंग दल का जन्म हुआ तो राम मंदिर आंदोलन के लिए जब सनातन विरोधी सरकारों ने, राम मंदिर विरोधी सरकारों ने हाथ खड़े कर दिए थे कि हम इन यात्राओं को सुरक्षा नहीं देंगे, तब देश का हिंदू युवा उठ खड़ा हुआ और वह बजरंग दल बना। बजरंग दल सिर्फ नाम है, जुड़ने वाला तो हिंदू समाज है। आप सिर्फ बजरंग दल को गाली नहीं दे रहे, समस्त हिंदू समाज को गाली दे रहे हैं। वह बजरंग दल जो रक्तदान करता है, वह बजरंग दल जो बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए तत्पर रहता है, हिंदू मां बिंदु के तत्पर रहता है, मठ मंदिरों के लिए तत्पर रहता है, वह बजरंग दल जो अपने प्राणों की चिंता नहीं करता, गोरक्षा में अपने आप को निरंतर झोंक के रखता है। आज गाय को रोटी देने वाले और गाय को रोटी के साथ खाने वाले विरोध वहां है, और दीपक मोहम्मद दीपक बने, गाय को रोटी के साथ खाने वाले बने। तो इसलिए विरोध उनका है, वो गाय को रोटी देने वाले बने, सम्मान है, स्वागत है। विकास जी, इस प्रकार की घटना फिर से ना हो, इसके लिए आपका शासन प्रशासन से क्या आग्रह रहेगा? देखिए, हम बताते हैं आपको, कभी भी कोई कहीं भी घटनाक्रम होता है, सबसे पहले हमारी प्राथमिकी पुलिस प्रशासन को दी जाती है, सूचना दी जाती है कि इस प्रकार का घटनाक्रम है। कई मामलों में इक्का दुक्का हो जाती है कई बार पुलिस की कि भाई स्वतः संज्ञान में नहीं लिया या जल्दी संज्ञान में नहीं लिया, तब कार्यकर्ता पहुंच जाते हैं। नहीं तो प्रत्येक मामले में बजरंग दल के द्वारा कानून का सहारा लिया जाता रहा है और आगे और प्रमुखता से लिया जाएगा। हर विषय के लिए पुलिस प्रशासन को पहले उस संदर्भित विषय का जानकारी देंगे और उसके बाद पुलिस के साथ सहयोग करा के करेंगे। लेकिन अगर वो लोग ये सोचते हैं